हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में रहेंगे हमारे केवीएस और एनवीएस के हिस्ट्री के पीवाईक्यूज। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पॉलिटी के पीवाईक्यूज हैं जो वो डिस्कस किए थे। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। हमारा जो एग्जाम है वो बिल्कुल ही पास में है, तो हम क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस है जो वो किस टाइप से पूछे गए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हर ऑप्शन को जो डिस्कस करेंगे ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित नहीं है? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और मोहनजोदाड़ो। सो जो हमारा राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जो मोहनजोदाड़ो है ये वर्तमान में भारत में नहीं, कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान में। ठीक है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। और जो कालीबंगा है ये कहाँ पे है? हमारा राजस्थान में। ओके, और जो लोथल है, लोथल हो जाएगा हमारा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कौन सी नदी के किनारे है? ये भोगावा नदी के किनारे। ठीक है, और जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बनाया गया था? क्या क्या ऑप्शंस हैं? रावी नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे, सतलुज के किनारे या फिर मीरा के किनारे। सो जो हड़प्पा का प्राचीन शहर है वो हमारा रावी नदी के किनारे बनाया गया था। क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहां पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? अमरी, हड़प्पा, कोट दीजी या फिर मोहनजोदाड़ो। सो जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है वो हमारी कहां पे की गई थी? हड़प्पा में। क्या राइट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, किसने की थी ये? 1921 में दयाराम साहनी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? ऑप्शंस हैं हमारे हड़प्पा, बनवाली, आलमगीरपुर या फिर लोथल। सो जो लोथल है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोथल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, और यह कहाँ पे है वर्तमान में? ये गुजरात राज्य में। ओके, गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे पर ये स्थित है। ओके, और जो हड़प्पा है ये हमारा सबसे पहला खोजा गया शहर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? ये सेम है हमारा। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो में, लोथल में, अट्टामीरा में या फिर धोलावीरा में। सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय दर्शन के डैश स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है? तो क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे? 6, 4, 8 या फिर 5। सो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा 6। ठीक है, भारतीय दर्शन में जो 6 है वो षड दर्शन जिसे कहा जाता है, कि जो रूढ़िवादी स्कूलों की संख्या कितनी है? 6 है। ओके, क्या क्या है? फर्स्ट है हमारा इसमें न्याय दर्शन। ठीक है, सेकंड हो जाएगा हमारा वैश्विक दर्शन। ठीक है, और थर्ड है हमारा सांख्य दर्शन। फोर्थ हो जाएगा हमारा योग दर्शन, और फिफ्थ हो जाएगा हमारा पूर्व मीमांसा, और सिक्स्थ है जो वो हो जाएगा हमारा उत्तर मीमांसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में स्थल से एक दुर्लभ आदम कद प्लास्टर की मूर्ति में एक बोध पता लगाया है। तो कहाँ पे है वो? तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। सो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा तेलंगाना। ठीक है, जो दुर्लभ मूर्ति है वो तेलंगाना के नलगोंडा जिले में जो शहर है वो फणगिरी, ठीक है, वहां पे ये प्राप्त हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या दिए हैं हमें? बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी गई हैं और हमें प्रतीक दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें ये राइट पेयर मैच करना है इनका, ठीक है। तो हमें दिया गया है जन्म, जो जन्म है वो किसका प्रतीक है? वो हो जाएगा हमारा सांड का, ठीक है। जो कमल और सांड है वो बुद्ध के जन्म के प्रतीक माने जाते हैं। तो वो हमारा जो फर्स्ट का हो जाएगा 4, ठीक है। फर्स्ट का हो जाएगा 4। और जो ज्ञान है वो कहाँ पे मिला था उन्हें? बोध वृक्ष के नीचे, ठीक है। जो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो हमारा सेकंड का हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश है जो वो चक्र, क्या बोलेंगे, कहाँ पे दिया था? बुद्ध ने जो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड का हो जाएगा सेकंड, थर्ड का सेकंड, ठीक है। और जो मृत्यु है उसे हम स्तूप, जो प्रतीक बुद्ध की मृत्यु है जो वो उनके अवशेषों पर बनाए गए ढांचों को हम क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा डी का हो जाएगा 4। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट इज यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, दशरथ को या फिर अशोक को? तो ये बोला जाता है हमारा बिंदुसार को, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, अमित्रचेटस। इसका मतलब क्या है? यानी कि अमित्र घात, ठीक है, जिसे हम दुश्मनों का संहार करने वाला राजा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उसके निम्न अभिलेखों से उल्लेख हुआ है। कौन कौन से अभिलेख से उल्लेख हुआ है उनका? पंचम शिलालेख से, सप्तम स्तंभ लेख से, थर्ड है हमारा षष्ठ शिलालेख से या फिर द्वादश शिलालेख से। सो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस किस से हुआ है? पंचम शिलालेख से और सप्तम शिलालेख से, ठीक है। जो पंचम शिलालेख है इसमें क्या है? जो इसमें स्पष्ट रूप से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है और उनके जो कर्तव्यों का है वो वर्णन है, ठीक है। जैसे धम्म की स्थापना करना, धम्म की वृद्धि करना और उनके संप्रदायों के बीच समन्वय को बनाए रखना, ठीक है। और सप्तम स्तंभ लेख में क्या है? यह लेख है जो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक द्वारा किए गए कार्यों का विवरण देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बाघों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा है। यह किस स्थान का विवरण है? तो ऑप्शन है हमारे तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कौशल या फिर उज्जैनी। सो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। किस स्थान का विवरण देता है ये? पाटलिपुत्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? क्या क्या ऑप्शन है? कुषाण, शुंग, कण्व या फिर मौर्य। सो जो कनिष्क का संबंध है वो कौन से वंश से? हमारा कुषाण वंश से, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3री शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन था? नागभट्ट, विंध्य शक्ति, परवरसेन या फिर रुद्रसेन। सो जो विंध्य शक्ति है ये हमारी 3री शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहां से आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है? मुंबई के तट पर, लक्षद्वीप समूह पर, सिलावासा तट पर या फिर दमन और दीव पर। सो जो हमारा ये है मुंबई के तट पर,
क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो घारापुरी द्वीप है वो एलिफेंटा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एलिफेंटा आइसलैंड के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्न में से किस धार्मिक समूह का है? अलवार, नयनार, जैन या फिर वैदिक? सो जो चिदम्बरम का चोल मंदिर है ये हमारा नयनार धार्मिक समूह का हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, जो दक्षिण भारत में शिव के परम भक्तों और संतों को नयनार कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है? कोणार्क, एलोरा, अजंता या फिर बाघ? सो जो कोणार्क है वो चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का उदाहरण नहीं है। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो कोणार्क है वो कहाँ पे है? ओडिशा का ये प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और जो एलोरा है ये चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एग्जाम्पल है। और ठीक है, और जो अजंता है ये भी हमारी पहाड़ियों की चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ठीक है, और जो बाघ है, बाघ कहाँ पे है? ये हमारी मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या है ये? गुफाएं। ठीक है, ये भी हमारी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रानी द्वारा शासित देशों को उनकी राजधानी के साथ सुमेलित करें। क्या क्या है? पल्लव, चालुक्य, कदम्ब और हमारा पांड्य। तो ये हमारे जो राज्य दिए गए हैं और ये हमारी राजधानी दी गई है। ठीक है, हमें ये राइट पेयर मैच करना है। जो पल्लव है ये इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? कांचीपुरम। ठीक है, तो हमारा ए का जो है वो हो जाएगा सी। ठीक है, चालुक्य की राजधानी क्या हो जाएगी हमारी? बादामी। बी का हो जाएगा हमारा ए। ओके, और जो थर्ड है हमारा पांड्य, पांड्य की राजधानी हो जाएगी हमारी मदुराई। और जो कदम है ये हो जाएगा हमारा वैजयंती। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया है? दिल्ली दरवाजा, मांडवी दरवाजा, गुल दरवाजा या फिर बंदायू दरवाजा? सो जो मोरक्को है ये प्रसिद्ध यात्री है जो इब्न बतूता ने से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली का इसने दौरा किया था। ठीक है, इसकी पुस्तक कौन सी है? रिहला। कौन सी पुस्तक लिखी है इसने? रिहला। ठीक है, इसमें उन्होंने दिल्ली की जो घेराबंदी दीवार है उसके दरवाजों का विवरण दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक भारत के इतिहास में हुई घटनाओं को पहले से लेकर बाद में हुई घटनाओं के हिसाब से सही कालक्रम बताता है? क्या क्या दिए हमें? होम रूल आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, मुस्लिम लीग का गठन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो जो सबसे पहले हुआ था वो हुआ था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। ओके, और जो सेकंड पे हुआ था हमारा मुस्लिम लीग का गठन, कब हुआ था ये? 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ पे? ढाका में। ओके, थर्ड पे हो जाएगा हमारा होम रूल लीग का जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था हमारा? 1916 में। ओके, और जो लास्ट में हो जाएगा हमारा असहयोग आंदोलन जो कब हुआ था हमारा? 1920 में। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदायू दरवाजा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत के वंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, क्या है? जो सबसे पहले आ जाएगा हमारा गुलाम वंश। ठीक है, जो फर्स्ट पे आएगा वो हो जाएगा हमारा सेकंड, देन आएगा हमारा खिलजी वंश, फिर आएगा हमारा थर्ड,
और देन आएगा हमारा तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश फर्स्ट, और फिर आएगा हमारा लोधी वंश। तो 2, 3, 1, 4 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। किसने की थी दिल्ली से देवगिरी जो राजधानी है वो अपनी स्थानांतरित? मोहम्मद बिन तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर इब्राहिम लोधी ने? सो जो मोहम्मद बिन तुगलक है इन्होंने अपनी राजधानी है वो देवगिरी स्थानांतरित की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान निर्मित कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और मीनार शहर की प्रथम सामूहिक मस्जिद थी। ढाका के सुल्तान, लाहौर के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान, या फिर अफगानिस्तान के सुल्तान? सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के सुल्तान। इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? किसकी है? सलीम चिश्ती की है, बाबा फरीद की है, मोइनुद्दीन चिश्ती की है, या फिर हजरत निजामुद्दीन की है? सो जो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। जो सलीम चिश्ती हैं इनकी दरगाह कहाँ पे हो जाएगी? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और जो बाबा फरीद हैं इनकी दरगाह हो जाएगी हमारी पाकिस्तान में, ओके। और जो हजरत निजामुद्दीन है इनकी दरगाह हमारी दिल्ली में स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल साम्राज्य में उस सेनापति का नाम क्या था जिसने अपनी शुरुआती दिनों में अकबर का मार्गदर्शन और देखभाल किया था जब अकबर 14 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा था? तो कौन था वो? टोडरमल, बैरम खां, मानसिंह, या फिर अदम खां? सो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बैरम खां, ओके। जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तब जब अकबर है जो वो 13 और 14 वर्ष की आयु के बीच था, ठीक है। तो उसके बाद जो बैरम खां है उसने अकबर का संरक्षण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल काल के दौरान कृषि के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं था? किसानों की गतिशीलता, भूमि की बहुतायत, वर्षा आधारित कृषि, या फिर उपलब्ध श्रम? सो जो मुगल काल के दौरान कृषि विस्तार है वो मुख्य रूप से उपजाऊ भूमि की और किसानों की गतिशीलता के श्रम की उपलब्धता के कारण संभव हुआ था। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? वर्षा आधारित भूमि है जो वो कृषि के विस्तार का कारण नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था? क्योंकि जो कृषि की उत्पादकता और स्थिरता है वो मौसम पर निर्भर करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली शवरन कलम उपाधि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अम्बरीन कलम, रोशन कलम, जारीन कलम, या फिर कामतारीन कलम? सो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जारीन कलम, ठीक है। जो अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखकों में मोहम्मद हुसैन हैं, उन्हें अपने अक्षरों के पूरी तरह से अनुपातिक वक्ता की मान्यता में जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है। मुगल काल जहांगीर जो बादशाह थे हमारे अब्द अलीम रहम को अम्बरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था? क्या क्या ऑप्शंस हैं? परमार, राठौर, प्रतिहार, या फिर सिसोदिया? सो जो सिसोदिया वंश है इसने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 डन। जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश है इन्होंने अकबर की संविधान जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने चरम शिखर पर थी? जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, या फिर अकबर के?
सो जो चित्रकारी है वो किसके शासनकाल में शिखर पर थी, तो वो थी जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जो जहांगीर का शासनकाल है उसे मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, इस दौरान जो चित्रकला है वो दरबारी दृश्यों से हटकर प्रकृति, पशु पक्षियों और व्यक्तिगत चित्रों पर केंद्रित हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस कृतियों में 15वीं-16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिया के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है? बाबरनामा में, हुमायूंनामा में, आईने अकबरी में या फिर तुजुके जहांगीरी में? तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, जो 15वीं सदी है इसके दौरान भारत में फारसी पहिए के प्रयोग के बारे में जानकारी मुगल शासक बाबर द्वारा रचित उनकी आत्मकथा बाबरनामा से और जो गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूं नामा से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था? औरंगजेब के, फिरोज शाह तुगलक के, नादिर शाह के या फिर टीपू सुल्तान के? सो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है, जो फतवा ए आलमगीर है ये एक व्यापक संकलन है जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर के आदेशों पर तैयार किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने? सो जो लॉर्ड डलहौजी हैं इन्होंने हड़प की नीति शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 19वीं सदी में भारत में आरंभ होने वाली सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गुरु घासीदास थे, पंडित रामाबाई, EVR नायकर या फिर ज्योतिबा फुले? सो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा गुरु घासीदास। ठीक है, जो 19वीं सदी में छत्तीसगढ़ क्षेत्र से जो गुरु घासीदास थे इन्होंने जो सतनामी आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक समानता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना। ओके, नेक्स्ट इज, औपनिवेशिक भारत के इतिहास में वर्ष 1757 के प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई? अलीवर्दी खां, हैदर अली खां, मुर्शिद खां या फिर सिराजुद्दौला? सो जो प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था हमारा? 23 जून 1757 में। किस किस के बीच लड़ा गया था ये? बंगाल के नवाब थे जो सिराजुद्दौला और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उसके बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक विजय साबित हुआ जिससे उसने शुरुआती दौर में भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण कर लिया? पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर तराइन का युद्ध? ये हमने अभी अभी किया है, जो प्लासी का युद्ध है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये कब हुआ था हमारा? 1761 में। किस किस के बीच हुआ था ये? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। ठीक है, और जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा 1191 में। किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 1911 में ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज फिफ्थ के भारत में स्वागत के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया था? कलकत्ता में चौरंगी लेन, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया, कलकत्ता में ओल्ड फोर्ट घाट या फिर मद्रास के व्हाइट टाउन? सो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया। जो सेकंड है वो हमारा
करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो 1911 है उसमें ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज फिफ्थ के भारत में स्वागत के लिए बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ओके, इसके जो डिजाइनर है वो कौन थे? जॉर्ज विटेट, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ष 1815 में वाटरलू के युद्ध में किस नेता की पराजय हुई थी? जार अलेक्जेंडर, चार्ल्स सेकंड, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर हेनरी फोर्थ। सो किसकी हार हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की, ठीक है। जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था ये युद्ध? हमारा 18 जून 1815 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला का राजनीतिक चिन्ह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक था? कानून का, मानवीकरण, ज्ञानोदय, शाश्वतत्व या फिर फ्रांस के ध्वज। तो किसका प्रतीक था वो? कानून का मानवीकरण। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकृतियों और प्रतीकों का उपयोग है करना वो शुरू किया गया था, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो पढ़ लिख नहीं सकती थी, ठीक है। इन प्रतीकों में जो पंख वाली महिला है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांसीसी क्रांति में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाली पुस्तक थी जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये किसने लिखी थी? थॉमस होब्स ने, जॉन लॉक ने, जीन जैक्स रूसो ने या फिर मोंटेस्क्यू ने? सो जो जीन जैक्स रूसो है इन्होंने ये बुक लिखी थी, कौन सी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कब लिखी थी? 1762 में। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इतिहास में किस वैश्विक घटनाक्रम की शुरुआत वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के धड़ाम से गिरने से हुई? खाड़ी युद्ध फर्स्ट, अमेरिकी गृह युद्ध, आर्थिक महामंदी या फिर तेल का संकट? सो जो 24 अक्टूबर 1929 इसमें जो स्ट्रीट एक्सचेंज के शेयर बाजार है वो अचानक से उनमें भारी गिरावट आई थी, ठीक है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ओके, इस गिरावट के कारण जो निवेशकों के अरबों डॉलर है वो डूब गए थे, ठीक है। इसने दुनिया भर में 1929 और 1930 के दशक के अंत तक जो आर्थिक महामंदी को जन्म दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? किस किस के बीच लड़ा गया था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब लड़ा गया था ये? 1767 से 1769 तक जो ये युद्ध था ये मैसूर के शासक हैदर अली और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1757 में प्लासी की लड़ाई ने बंगाल के किस नवाब को ब्रिटिश सेना ने हराया था? तो ये हो जाएगा हमारा सिराजुद्दौला। ये हमने अभी अभी किया था, जो किसके बीच हुआ था? जो प्लासी का युद्ध है वो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15वीं शताब्दी के दौरान सभी विदेशी कंपनियां एक जैसी चीजों को खरीदने में रुचि रखती थी, जैसा कि भारत में तैयार किए जाने वाला उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला जिसका यूरोप में बड़ा बाजार था। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी बहुत मांग थी। तो क्या है? ऊन, जूट, सन या फिर कपास और रेशम। सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कपास और रेशम के अलावा जो काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जो मांग है वो यूरोप में अत्यधिक थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपनी प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? कौन से शहर में दिया था? शिकागो, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को या फिर वॉशिंगटन? तो ये दिया था उन्होंने शिकागो में।
ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को जो शिकागो में आयोजित हुआ था विश्व धर्म संसद, इसमें उन्होंने ये ऐतिहासिक भाषण दिया था। ओके, नेक्स्ट इज, उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने वर्ष 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। किसने की थी? डेविड लॉयड जॉर्ज ने, हर्बर्ट हेनरी एक्सक्विथ ने, एंड्रयू बोनर लो ने, या फिर जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ने। तो किसने की थी ये? जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है जो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जो उनकी महान सेवा के भाव के कारण उन्हें जो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 1930 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चटगांव सशस्त्रागार पर आक्रमण करने वाला नेता कौन था? सूर्यसेन, अंबिका चक्रवर्ती, राज बिहारी बोस, या फिर बिनाय बसु। तो कौन थे वो? सूर्यसेन। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? कारखानों के कर्मचारियों ने, कारखाना के मालिक ने, जमींदारों ने, या फिर किसानों ने? तो जो किसने किया था? ये किसानों ने। जो वर्ष 1918 है इसमें भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई। सरकार ने फिर भी किसानों के मालगुजारी वसूल की प्रक्रिया जारी रखी। खेड़ा जिला के युवा जो अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांव का दौरा प्रारंभ किया। इन्होंने किसानों को लगान न अदा करने की शपथ दिलाई। ठीक है, और ये आंदोलन जो है जो वो सफल रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह पहला भारतीय कौन था जिसका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था? दादा भाई नौरोजी थे, विपिन चंद्र पाल थे, जी के गोखले थे, या फिर लाला लाजपत राय थे? ठीक है, कौन थे वो पहले भारतीय जिसका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था? वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो वर्ष 1892 में हुए ब्रिटेन के आम चुनावों में फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के लिए चुने गए थे। ठीक है, यह पहले भारतीय थे जिनका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी हैं वो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।